तो बच्चों हर बार की तरह इस बार मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देने वाला हूँ, जो कि सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही कारगर है आपके बोर्ड पेपर के लिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, ये अगर आप लोग इसको ध्यान देंगे तो आप लोग को एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वह क्वेश्चन जो है मैं इसमें से काफी क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ, जो क्वेश्चन जो है बहुत सारे मॉडल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में से पिकेबल्स यहाँ पे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर के लिए ही बहुत ही जरूरी है ये। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आए। तो ये मेरा क्लास फर्स्ट होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दे देगा पेपर्स में, तो आप लोग उसमें बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन यह जो है आप लोग को जितना मैं इसमें ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बस उतना ही क्वेश्चन को पढ़ना है, और आप लोग कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत पढ़िए, क्योंकि इतने में से आप लोग वहां पे आएगा और करके आएंगे। तो क्लास 12 वाले देखेंगे, हिंदी का है ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो कौन है इसमें? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अमरकांत जी हैं, ओजे सुंदर रेड्डी जी हैं। चलिए मैं यहाँ पे टाइमर चला दे रहा हूँ, आप लोग जो है वहां पे बताइए कुछ देख के, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए कौन है यहाँ पे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक, बताइए इसको। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अनंतकांत 1526 ईस्वी में कहानी, बी सॉरी, ठीक है बी। अमरकांत, अमरकांत क्या हो जाएगा? सॉरी अमरकांत होगा, अनंतकांत है, तो इसमें अमरकांत हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, जो कि 1556 ईस्वी में इन्होंने इसकी कहानी का जो है उल्लेख किया था, लेखक है, ठीक है। इस कहानी कौन लेखक है? अमरकांत जी। अमरकांत 1526 ईस्वी में इस कहानी का उल्लेख किए थे। अब जैसे इसमें मेरा दूसरा प्रश्न कर रहा है, भारत की एकता के रचनाकार हैं, तो कौन है भारत की एकता के रचनाकार? कौन बता रहा है इसमें? चलिए मैं टाइमर को ऑफ कर ही देता हूं। भारत की एकता के रचनाकार हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है, रामधारी सिंह दिनकर या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें मेरा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है भारत की एकता के लेखक हैं। कौन है? बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जैसे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्प वृक्ष है, ठीक है, कल्प वृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता कहानी संग्रह 1935 और अंत में। तो मेरा सी हो जाएगा, कल्पलता कहानी जो है, ठीक है, ये मेरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रची गई रचना है। सी आंसर राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट है मेरा, जिससे निम्नलिखित में से प्रोजे सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, ठीक है। मेरे विचार, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, कुमायन, मिश्र प्रभाकर या धरती के फूल। तो मेरा डी हो जाएगा, धरती के फूल जो है प्रो सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। पूछा है नहीं है, तो धरती के फूल जो है प्रो सुंदर जी रेड्डी की रचना जो है नहीं है। जैसे नेक्स्ट मेरा इसमें है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर एक किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या अज्ञे या जयेंद्र कुमार। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसमें हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं आरोहण प्रमुख स्वामी के ये आध्यात्मिक सफर के पुस्तक के लेखक है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। अब जैसे नेक्स्ट इसमें पूछेगा, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है? रुक्मिणी परिचय, रस कलश, वैदेही वनवास, अध खिला फूल। तो सी मेरा हो जाएगा, सी राइट आंसर। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा ये महाकाव्यात्मक रचना है। वैदेही वनवास इज राइट आंसर। जैसे इसमें नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से मैथिली समर गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा। तो मेरा ए इज राइट आंसर। सिद्धराज जो है मैथिली समर गुप्त जी के द्वारा लिखी गई रचना है। और जैसे इसमें एक नंबर पूछ रहेगा, अज्ञेय जी की निम्नलिखित में से काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, को किस पर मिला? अज्ञेय जी को जो है किस पर जो है उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस काव्यकृत पर उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंद्र धनु रावधे हुए हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, या कितनी नावों में कितनी बार। तो मेरा डी आंसर, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ये ऐसी महाकाव्यों की कृति थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? अज्ञेय जी ने प्राप्त किया। अब जैसे मेरा इसमें अगला है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर भी आएंगे या फिर रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर या दिनकर पूछा है। तो कौन सी रचना है? शिला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा योग, या अनामिका। तो इसमें बी नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अब जैसे नेक्स्ट है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृत है? सुमित्रानंद पंत की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सी नंबर हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है हिमालय जो है, हिमालय महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गया काव्यकृत है। ठीक है, क्या है ये? काव्यकृत, काव्यकृत हिमालय जो है कैसी रचना है? काव्यकृत की रचना है। सी इज राइट आंसर। अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्न इसमें 2022 सेट से हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2022 से इसमें निकाला गया है पेपर जो है, पेपर कोड DQ 302 से लिया गया है प्रश्न सारे। ठीक है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? मेरी असफलताएं, आधे अधूरे, माता भूमि, आखिरी चट्टान, मोहगर राकेश। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर, माता भूमि, मातृभूमि जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की एक कृत है। अब जैसे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं? इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, या विचार और वितर्क, बेलेसुर, बकरिया, साहित्य का मर्म। तो कौन सी नहीं है इनकी पूछ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिएगा सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बेलेसुर बकरिया जो है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब एक नेक्स्ट बचा, इसमें से निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना कौन सी है? मेरे विचार, आलवाल, ठीक है, मैंने शीतल पहुंचाई, ठीक है, पहुंचाई होगा यहाँ पे। तो ए नंबर हो जाएगा। मेरे विचार जो है प्रो सुंदर जी की रेड्डी की रचना है, मेरे विचार। ठीक है, अब नेक्स्ट एक है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? जो अग्नि की उड़ान पुस्तक है इसकी रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डी नंबर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अग्नि की उड़ान इन्होंने लिखा था। इस पुस्तक को कौन लिखा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की कृत ठुमरी। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं ठुमरी किस विधा पर आधारित है? जो ठुमरी है किस विधा पे आधारित है? किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। ठीक है, यात्रा संस्मरण, या उपन्यास, या कहानी, या रिपोर्टाज। तो मेरा कहानी के विधा पर आधारित है। ठुमरी जो एक कहानी है, ठीक है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या जयशंकर प्रसाद। सी नंबर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है रस कलश रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है रस कलश रचना है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। देखिए इसमें पूछा है नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, कौन नहीं लिखा है? कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक या इत्य लमह। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? डी हो जाएगा, इत्य लमह जो है इनकी रचना नहीं है, काव्य कृति की रचना इनकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। और एक नेक्स्ट है, इसमें देखिए सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर, लोकायतन पर, चिदंबरा पर या स्वर्ण किरण पर? तो लोकायतन पर इनको जो है क्या मिला था? नेहरू पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। किस कृति पर मिला था? बी नंबर, लोकायतन पर इनको मिला गया था। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 2022 सेट 3 से 302 डीआर पेपर कोड है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से प्रश्न लिया गया था ये देखेंगे हम लोग। साहित्य सहचर के लेखक, पहला ही प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या हृदय प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय हैं, ठीक है, या महादेवी वर्मा? तो कौन है इसमें? हृदय प्रसाद द्विवेदी जी हैं साहित्य सहचर के लेखक। अब नेक्स्ट है, इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी संपादित पत्रिका है? इसमें कवि वचन सुधा, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप, साहित्य संदेश। तो डी मेरा इस राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित एक पत्रिका है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या था? तो ए नंबर हो जाएगा परीक्षा गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, बार बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार पूर्ण सिंह हैं किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है, ये कैसे युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटच, आत्मनिर्भर। तो ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, ए नंबर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, ये आपके लिए ही हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पेपर से सेट में से लिया गया क्वेश्चन है, जो आप लोग पेपर्स ढूंढते हैं, पेपर्स नहीं मिलते, उसमें से प्रश्न है, क्योंकि वही बार बार जो है दे देता है और पेपर का उठा के प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। देखिए जैसा नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा ग्रंथ मेरा भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत कामायनी। तो बी नंबर हो जाएगा, विनय पत्रिका जो है भक्ति काल का मेरा ये ग्रंथ है। और नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला जी, मैथिली गुप्त, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। तो डी नंबर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जैसे एक प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? जो मेरा रीतिकाल है इसको अन्य नाम से और क्या इसको बुलाते हैं? ठीक, जैसे श्रृंगार काल, उद्भव काल, स्वर्ण काल या संक्रांति काल। तो श्रृंगार काल से नाम को हम लोग उसको रीतिकाल को बुलाते हैं। ठीक, तो ये रहा आप लोग का एडजेक्टिव प्रश्न। एडजेक्टिव प्रश्न एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पेपर के सेट में से लिया गया प्रश्न है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, इसको जरूर पढ़ के जाइए आप लोग। हिंदी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चे जो है पढ़े होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन यह जो है आप लोगों को प्रश्न मैं बता दिया हूं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं फर्स्ट क्लास से मेरा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, और जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव का आप लोग को क्लास दूंगा उस क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि एक नंबर वाले प्रश्न जो है आप लोग को करना अनिवार्य है। एक नंबर वाले को आप लोग गलत मत करके आएगा। अगर आप लोग एक नंबर वाले को गलत कर देंगे तो बड़ा वाला कैसे सही करेंगे? ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और बच्चों के पास भेजिएगा, उनको भी मदद मिल सके। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।